ये भी कह रहे हैं कि अभिनय शर्मा सर को लीडरशिप नहीं मिली इसलिए सर गुस्से में हैं। मैं इनकी भेड़चाल में नहीं शामिल होता हूँ, प्रॉब्लम यही है। और मैं ऐसे किसी के क्यूआर कोड पे पैसा नहीं देता हूँ कि कोई मुझे क्यूआर कोड दिखाए, भाई इस पे पैसा कर दो। बेवकूफ हूं मैं, मुझे इतनी अकल है। मैं दिखता है वो भी रील का कमाल है कि ये क्या करेंगे, जैसे पीछे से ऐसे हाथ पकड़ा और हाथ मिलाया, उतनी देर में इनका कैमरा पर्सन वीडियो बना लेगा और फिर वो क्या दिखेगा, भाई भाई तब भाई। बच्चों को लगता है यार ये तो आपस में फिर लड़ाई क्यों हो जाती है भाई भाई? पुलिस ने इस आंदोलन को ही अनफेयर मान लिया, इसीलिए पुलिस ने कहा कि अब तुम लोग कल भी नहीं आओगे, टेंट खोलो। पुलिस ने 5 बजे के बाद एक कह दिया था कि ये टेंट नहीं दिखना चाहिए। तो इस बार मैंने कहा तुम लोग जाओ, तो बोले हम नहीं जाएंगे, डीओपीटी मिनिस्टर साहब यहीं आके बात करेंगे। आपने बड़ा कमाल का सवाल सही पूछ लिया। मैंने डीसीपी साहब को खुद बोला कि बात, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 5 लोगों का डेलीगेशन बना दीजिए। तो मैं इस बार ये नहीं कर सकता था कि मैं भाग के चला जाऊं, फिर ये कहें गलत आदमी अंदर चला गया। कल भी बहुत मौके थे कि 7000 बच्चे की ताकत हमारे साथ थी और पुलिस ने कई बार इन लोगों से पूछा कि आपको किससे मिलना है, बता दीजिए, हम प्रशासन तक आपकी बात। इन्होंने पुलिस को इस तरीके से इग्नोर किया क्योंकि ये उस टाइम अपने आप को राजा समझ रहे थे। तो मेरी गुस्सा इसीलिए मुझे लगा कि जायज़ थी। मुझे 1% रिग्रेट नहीं है इस बात का कि मैंने इतनी गुस्सा की। अभिनय शर्मा सर कोर्ट में अब लड़ाई लड़ेंगे अकेले, किसी आंदोलन वगैरह में नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल। तो नीतू मैम से ही पता चला, तब भी उन्हीं का ग्रुप में मैसेज था कि बच्चों पे और शिक्षकों पे एफआईआर हुई है और कॉपी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो अब उन्होंने किस सोर्सेज से पता चला है, हुई तो है। ये कि केला खा रहा हूँ इतनी देर में, कब ये आंदोलन खत्म करके निकल के पता ही नहीं। ये मेरे ही वीडियोज हैं अभिनय सर, ये मेरे ही वीडियोज हैं, स्ट्राइक वीडियोज। पहली बार अभिनय सर को आया इतना गुस्सा, ये मेरे ही वीडियोज हैं। मैं अपने वीडियोज पे, इसका नाम ही है ग्रुप का स्ट्राइक वीडियो, स्ट्राइक भेजो, स्ट्राइक भेजो, स्ट्राइक भेजो। मेरे 2 इंस्टाग्राम हैं, एक अभिनय शर्मा दा अभिनय शर्मा और एक है अभिनय मैस। अगर ये जिन वीडियो को दिखा रहे हैं कि कहाँ से आई, तो या तो वो मेरे इंस्टाग्राम से उठाई गई होगी या मेरे यूट्यूब चैनल से। आप देखेंगे इनके ही वीडियो काट के लोग डालते हैं और पिछले 1 महीने में हमने 1000 से ज़्यादा स्ट्राइक्स भेजी होंगी जो वीडियोज गलत मैसेज देते। वाले आंदोलन में अभिनय शर्मा सर जाएंगे? किसी कीमत पे नहीं जाएंगे, वो भी छात्रों के लिए ही हो रहा है। ये बेस्ट मैसेज है कि ये उस आंदोलन से अब कुछ निकाल के लाएं, जो इनका कल का फेलियर है उससे कुछ सीखें। भारत उस स्थिति में नहीं है जहां 1 लाख बच्चों का रोज एग्जाम करा ले। तो इस पे सरकार से जवाब लेना पड़ेगा। चेयरमैन साहब की बस की बात नहीं है कि आ रहे हैं मेरे फ़ोन पे, इतने कॉल आ रहे हैं कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है। बहुत गलत अफवाह फैल रही है कि एडुकेटी हटने से, क्योंकि जो सेंटर्स आज कुछ एग्जाम करा रहे हैं वो लास्ट ईयर टीसीएस के पास थे और तब भी उन सेंटरों में दिक्कत थी। आपको पता है अभी सीजीएल प्री का रिजल्ट आया था, तो मैं वीडियो जारी करता हूँ, कट ऑफ बहुत हाई गई है, रिजल्ट में बहुत गड़बड़ी है। तो एक और गणित के शिक्षक हैं, वो आते हैं, वो कहते हैं कोई गड़बड़ी नहीं है, वो मेरे अगेंस्ट वीडियो बना देते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है। अभिनय शर्मा सर कभी पकड़े नहीं जाते, पता नहीं कहाँ से निकल जाते हैं। बदतमीजी नहीं करता ना इनकी तरह, झूठ नहीं बोलता, बदतमीजी नहीं करता, जो है गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। शिक्षक हूँ, उतनी तहजीब जानता हूँ कि कैसे पुलिस प्रशासन से बात करनी है। क्या मेरी ये लड़ाई पुलिस के खिलाफ होती है क्या? ऐसा दे दिया लोगों को, तो ये तो जिम्मेदारी तुम्हारी थी। तुमने कहा किसी शिक्षक को काम करने के लिए, तुमने असाइन, ये तो आंदोलन से पहले डिसाइड होना था ना कि कौन क्या काम देखेगा। अरे मैंने वीडियो बनाया रात 11:32 पे, ये तो लोगों को पता ही नहीं है। इसको आप रखिएगा आगे कि मैंने 11:32 पे वीडियो बनाया, वो भी तब फ्रस्ट्रेट होके कि बच्चे एक जगह 25 डिटेन है, एक जगह 20 बच्चा डिटेन है, लड़कियां रोड पे हैं, होटल नहीं, और ये लोग क्या कर रहे हैं, अरे सर गिरफ्तार हो गए, जल्दी चलो सब लोग थाने चलो, थाने चलो। और स्टेज के ऊपर क्यूआर कोड पे यही लीडर की बात कर रहा हूँ, टीचर को बोल रहे हैं पैसा डालिए। एक टीचर है कुमार गौरव, वो बोले मैं 51,000 दे रहा हूँ, नहीं 1 लाख डालिए। तुम क्यों डलवा रहे थे किसी के क्यूआर कोड में? आंदोलन छात्रों का था या किसी संगठन का था या ये एनजीओ के लिए था? एनजीओ वाले लोग ही पुलिस से जाके करेंगे जी शिक्षक हमारी बात नहीं सुन रहे, हम तो चाह रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो जाए। इन्होंने किसी को ये पूछना तक जरूरी नहीं समझा। ये लोगों को क्या कह रहे थे, लोग डीओपीटी से मिलाए, हमें नहीं पूछा। तुमने इतना बड़ा आंदोलन प्लान कर दिया 24 अगस्त से, तुमने किसी शिक्षक को बताया तक? अगर आपके पास 48 घंटों की भी परमिशन है तो 48 घंटे में, क्योंकि इन्होंने एक दिन पहले वीडियो जारी किया है और बोल दिया परसों से आंदोलन है, टाइम मिला कहाँ बच्चों को आने का? तो अगर 48 घंटे का, ये किस जल्दी में थे जो इन्होंने इतनी जल्दी, इन्होंने किसी शिक्षक से नहीं पूछा, इन्होंने सीधे मीटिंग अगले दिन रखी है। 10 से 5 का ही आंदोलन करना होता तो हम जंतर मंतर पे करते, ज़्यादा बड़ा असर होता, वहाँ तो 1000 बच्चों में बहुत असर हो जाता। रामलीला मैदान जो कि बिल्कुल अलग है, वहाँ आंदोलन करने का मतलब ही होता है कि भैया ये आंदोलन एक लंबा आंदोलन चलेगा। उन्होंने ही मुझे बोला कि आप परमिशन लेने की कोशिश करो, इन्होंने मुझे उस काम में लगा दिया और अब पूछने की कहाँ अगले दिन उन्होंने ही मुझे बोला कि आप परमिशन लेने की कोशिश करो, इन्होंने मुझे उस काम में लगा दिया और अब पूछने की कहाँ अगले दिन की परमिशन के लिए नहीं, 5 बजे तक की परमिशन कंटिन्यू हो जाए।
नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर है। आज की वीडियो में हमारे साथ में हैं गणित के जाने माने शिक्षक अभिनय शर्मा सर। सर, पता चल रहा है कुछ वीडियोस में आ रहा है कि आपका जो पर्सनल नंबर है वो वायरल कर दिया गया है। ये इस तरीके के पर्सनल अटैक करना, मैं आपको बता देता हूँ ऐसा हुआ क्यों। कल सुबह एक आंदोलन स्टार्ट हुआ, उससे 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी और उससे पहले ये लोग एडिक्विटी से मिले थे, सो कॉज लीडर। तो मैंने यही कहा था कि भाई अगर आप एडिक्विटी या उनके किसी वेंडर से मिल रहे हैं तो ये गलत है। और इन्होंने ये चीज़ कबूली। मैं ये ऐसा नहीं है कि इनको डिफेम करने के लिए कह रहा हूँ, इन्होंने खुद कबूली। मैं आप कहेंगे ऑन कैमरा या इसके बाद आपको सुना सकता हूँ, जिसमें इन्होंने कहा कि हाँ मैं उन लोगों से मिलने गया था। उसके बाद मैंने कहा कि यार मैं कोर्ट का रास्ता पकड़ूंगा और उस रास्ते से लड़ाई लड़ूंगा, आपको आंदोलन करना है तो आप आंदोलन कर लीजिए। लेकिन इसके बाद इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, सब लोग साथ आएंगे। बच्चों से मैसेज कराना, टीचर्स से मैसेज कराना, प्लीज़ बी यूनाइट। हम लोग मीटिंग में मिले, एक मीटिंग हुई जिसमें इन्होंने बड़ा दिखाया कि नहीं 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 आप ही हैं सब कुछ। मुझे पर्सनल लेवल पे मैसेज किए, नहीं आप लीड करें, मुझसे जो गलती हुई है उन सब चीज़ों के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये वो सब कुछ हुआ। अब मैंने कहा कि ठीक है, स्टूडेंट के हित की लड़ाई है तो कोई बात नहीं, साथ मिल के लड़ते हैं। वहाँ ये 2 लोगों से इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका वीडियो क्रिस्टोफर फिनिक्स एक टीचर हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं सर, उनके लैपटॉप में सेव है। उस पूरी मीटिंग में ये नहीं बताया जाता है कि जो 2 लड़के हैं इन्होंने हमें ढूंढा है और हम इन्हें सिर्फ 12 दिन से जानते हैं। ये कुछ भी नहीं बताया जाता है। ये बताया जाता है हम सब ने मिल के मेहनत की, परमिशन लिए। ये वहाँ नहीं बताया जाता है कि ये कोई NGO चलाते हैं। अगर ये बोला जाता कि ये लोग एक संगठन चलाते हैं तो सबसे पहला मेरा सवाल होता कि हम ऐसे किसी संगठन वाले बंदे के साथ कोई आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी मंशाएं अपनी अलग होती हैं। आज इसीलिए देश में बहुत सारे आंदोलन फेल हो जाते हैं और ये आंदोलन भी उसका एक नतीजा है, फेल होने का। संगठन, आप देखिए आज उस संगठन की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो उन्होंने खुद बोला कि हम तो बच्चों को हटाना चाहते थे, शिक्षक नहीं माने। यानी शिक्षक और संगठन में ही क्लैश है। तो ये सब चीज़ें छुपाई गई। ये कहा गया कि 10 से 5 की परमिशन दिखाई गई, बोला गया कि फुल डे एंड नाइट की परमिशन है और बच्चे आएंगे तो परमिशन बढ़ जाएगी। बच्चे कम नहीं आए थे, 6 से 7 हज़ार बच्चा बहुत होता है। आधा बच्चा धीरे धीरे करके कम इसीलिए हुआ जब उसको देखा कि आंदोलन की दिशा ही नहीं है कोई, ये तो दिशाहीन आंदोलन है, स्टेज पे कुछ भी हो रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं है। ये आंदोलन बच्चों का था। हमने कहा था बच्चे संघर्ष करेंगे, शिक्षक उनके साथ हैं, बट इसको बना दिया शिक्षक तुम संघर्ष करो। यहाँ इस आंदोलन को जो मैंने अगर कल एक वीडियो जारी किया है गुस्से में, पहले तो ये कि 5 बजे तक की परमिशन, पुलिस ने कहा कि भैया लोगों को हटा दो, ये लोग नहीं माने। एक ऑडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, शायद मेरे फ़ोन में ही है। ये इन लोगों ने आके बोला है ना, हर जगह ये आके क्या बोल रहे हैं, ये लोग हर जगह आके ये बोल रहे हैं कि जो है हमने तो बच्चों को कहा था, वो गए नहीं। आप सुन भी रहे होगे इंटरव्यू में। और यहाँ इन्हीं का एक आदमी क्या बोल रहा है, सुनिए। ये सुनिए। आदित्य सर बोले तो भी मत जाना। यानी यही दोगलापन की वजह से मुझे गुस्सा आई कि एक तरफ, और ये बंदा ये बोल रहा है इस वीडियो में, मैं आपको दे दूंगा, आप लगा लीजिएगा, कि कैमरा बंद करो, हर चीज़ रिकॉर्ड करने के लिए नहीं होती। यानी यहाँ 2 तरह की चीज़ें हो रही हैं कि कैमरे में कुछ और, कैमरे के पीछे कुछ और। इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में सोचिए 6-7 हज़ार बच्चा चला जाता है। पहले ये शिक्षकों को भेज देते हैं 5 बजे कि आप सब लोग जाओ, धीरे धीरे बच्चा जाएगा। अगर सबको भेज दिया था तो तुम क्या कर रहे थे? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि अगर पुलिस कह रही है परमिशन नहीं आगे बढ़ रही है तो 5 बजे तक हम बच्चों को भेज देते? हम जिम्मेदार हैं लाठी खाने के, बच्चों को लाठी खिलाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये लोग जिम्मेदार हैं। सर, क्या 150 शिक्षक थे तो वो शिक्षक ही बैठे रहते आंदोलन में? अगर ऐसा था तो कह देते कि अब शिक्षक बैठे रहेंगे, भाई शिक्षकों को जो करना है कर लो। बच्चों को तो लाठी नहीं पड़ती, बच्चों के खिलाफ जो FIR की बातें आ रही हैं वो तो नहीं आती। मानते हो कि नहीं? तो यही बात के लिए मैंने रात को 11:30 बजे वीडियो जारी किया है, जब इन लोगों ने नौटंकियों की हद पार कर दी। 9 बजे पता चला परमिशन कैंसिल हो गई, 2 थानों में बच्चे डिटेन हो गए, टीचर और बच्चों पे FIR हो रही है। उन सब चीज़ों के फ्रस्ट्रेशन में मैं रात को 11:30 बजे वीडियो जारी कर देता हूँ, जिसके रिप्लाई में ये बंदा कह रहा है कि मैंने आंदोलन ख़त्म कर दिया। इसको तो एक आदमी ढूंढना है कि जिसको मैं आरोपी बना दूं। बच्चा अभी नहीं समझ पा रहा है, आज से शायद 5 दिन बाद समझेगा। अभी इन्होंने बोला है ना कि कल भी एक आंदोलन करेंगे, तो मैं आप किसी आंदोलन में अभिनय शर्मा सर नहीं जाएंगे? मैं इनके किसी आंदोलन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये इनका काम आंदोलनों में बच्चों को सौदे की दृष्टि से देखना है। ये आंदोलनों को सौदा बना रहे हैं कि उस आंदोलन से मैं कितना ऊपर जा सकता हूँ। इनके आंदोलन सिर्फ
चर्चा में आने के लिए हैं, इस मकसद से हैं, इनको सूरत बदलने से कोई मतलब नहीं है। आप बताइए 7,000 बच्चा सुबह 9-10 बजे से शाम के 5 बजे तक बैठता है। ये एक अपना स्टेप दिखा दें जो इनकी कोशिश में था कि हम पुलिस के जरिए प्रशासन से मिलने की कोशिश करें। इन्होंने क्या मांग रख दी कि प्रशासन खुद आएगा हमसे बात करने। ये जिम्मेदार हैं आंदोलन खत्म करने के लिए। अगर कल शायद प्रशासन मिलता और ये 2 वादे उससे ले लेते तो शायद बच्चे के अंदर और हिम्मत बढ़ती और आज और बच्चा आता, लेकिन इन्होंने पूरा आंदोलन खत्म कर दिया। और लास्ट में इनको दिखाना था तो इन्होंने क्या किया कि अब मैं डिटेन हो जाता हूँ किसी भी तरीके से, और ऐसे लोग ले आए जो कह रहे हैं कि नहीं 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 हमारे पास प्रूफ है कि ये कैसे डिटेन हुए हैं। जिन शिक्षक के साथ थे वो मुझे बता के गए, उन्होंने मुझे बताया कल ही कि भैया ये किस तरीके से डिटेन हुए, ये कार में बैठ चुके थे। यानी ये सब कुछ इनकी साजिश है जो इन्होंने बच्चों के उस पे खेली है। बच्चा शायद अभी नहीं समझ पा रहा होगा, या कुछ ऐसा बच्चा है, वो शायद मैं उसको बच्चा भी नहीं मानता जो नहीं समझ पा रहा है। पढ़े लिखे लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, सब शिक्षक समझ रहे हैं। आप बताइए ना कि सारे शिक्षकों ने इस चीज़ को कहा है कि आंदोलन गलत दिशा में ले गए, ये लीडर की जिम्मेदारी थी सही दिशा में लेके जाना। ये पूछते हैं शिक्षक कहाँ हैं, पहले शिक्षकों को भेज दो। फिर शिक्षकों को पहले खुद भेजा गया था क्या सर बोल के? आप देखेंगे कुमार गौरव सर, आरोप ये लगाया जा रहा है कि शिक्षक खुद चले गए। जीएस के 2 बड़े शिक्षक हैं, कुमार गौरव और नवीन सर आरडब्ल्यू, उन दोनों ने बोला है खुद, और उन्होंने माइक पे अनाउंस किया है 5 बजे ऑन ड्यूटी करके एक चैनल है, उसमें साफ दिख रहा है कि ऐसा है 5 बजे तक परमिशन है, अब आप लोग चले जाइए। वो ये बोला है उन शिक्षकों ने। आप देखिए ऑन ड्यूटी के चैनल पे जाके, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ बच्चे जाके देखें, जहाँ पे लाइव चल रहा था पूरा, उसमें ये बात बोली गई है, इन्होंने बोला। फिर ये क्या कर रहे थे वहाँ 8 बजे तक, और कौन बच्चे थे जो बाद में बच गए थे? ये अकेला शिक्षक, कितना बड़ा आंदोलन। अगर रोकना था तो सबको रोकते तो शायद पुलिस लाठीचार्ज भी नहीं कर पाती। बाकी लोगों को भेज के और कुछ लोगों के साथ ये करना, ये किस मानसिकता को दिखाता है? क्या अब अभिनय शर्मा सर छात्रों की लड़ाई अकेले लड़ेंगे? मैं छात्रों की लड़ाई पहले भी अकेले ही लड़ते आया हूँ। ऐसा नहीं है कि ये लोग साथ दे देते हैं, ये लोग सिर्फ कैमरे तक ही मेरा साथ देते हैं, उसके बाद नहीं देते हैं। ये वीडियो में आके हीरो बनेंगे और पीछे से कहेंगे कि हमें माफ़ी है। अभी आप देखेंगे कि इतने बड़े आरोप मुझ पे लगा रहे हैं कि एसीपी को मैंने बोला कि लाठी चार्ज कर दो। सोचिए, भारत की पुलिस जो हम सब लोगों की रक्षा करती है, ये उसकी इंटीग्रिटी पे शक कर रहे हैं कि वो एक अभिनय शर्मा जैसे शिक्षक के कहने पे इन पे लाठी चार्ज करेगी। आप इसे किस हद तक सही मानते हैं? ये ऐसा पॉसिबल है कि मेरे कहने पे पुलिस बच्चों पे लाठी चार्ज या इस आदमी पे लाठी चार्ज करेगी? सर ये भी कहा जा रहा है कि अभिनय शर्मा सर ने, छात्र आपको लाखों छात्र देखते हैं, कि अभिनय शर्मा सर ने बोला है कि हम एसएससी में रिफॉर्म कराएंगे और हो सकता है शायद एसएससी सीजीएल का एग्जाम कैंसिल भी हो जाए। अभिनय शर्मा सर ने बोला है, तो क्या ये हो सकता है? और क्या ऐसे आपस में लड़ाई करके ऐसा संभव है? आपस में लड़ाई, मैं तो अब यूट्यूब पे कोई लड़ाई, छात्रों की उम्मीद है आप सभी शिक्षकों मैं बच्चों को, अभी क्या है सीजीएल का एग्जाम नजदीक है, तो मैं बच्चों को इन चीज़ों में अभी नहीं डाल पा रहा हूँ। इसीलिए मैंने अपने टेलीग्राम पे भी एक मैसेज छोड़ा है कि जो तुमने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं इतने बड़े बड़े, वो एकदम निराधार हैं, या तो तुम उनके लिए माफ़ी मांगो, वरना मैं कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हूँ। ये मैंने बोल के उनको अपना मैसेज छोड़ दिया है, क्योंकि यूट्यूब पे जवाब देना अभी शायद मुझे वो सही वक्त नहीं लग रहा। अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं सारी चीज़ें यूट्यूब पे भी करूँगा, बट मुझे अभी नहीं लग रहा। कल मैं ज़रूर बहुत फ्रस्ट्रेट था और अभी भी हूँ कि इन बदतमीज़ों ने चालाकियों की खातिर खुद को ऊपर ले जाने के चक्कर में इस आंदोलन को ये दिखाना चाहते थे कि हम हीरो और बाकी लोग विलन हैं। इनका इंटेंट ही यही है। आप बताइए ना कि वहाँ कोई भी शिक्षक क्यों चला गया? लोग तो जयपुर से आए थे, रुक सकते थे। उनको पहले बोल दिया गया था कि आप पहले चले जाओ आप, और बच्चे भी चले जाएंगे। आप भी चले गए तो लोग कह रहे हैं इसीलिए गए थे। मैं गया नहीं था, इन लोगों ने मुझे बोला कि आप परमिशन लेने की कोशिश करो। इन्होंने मुझे उस काम में लगा दिया और अब पूछ रहे हैं कि कहाँ अगले दिन की परमिशन के लिए? नहीं, 5 बजे तक की परमिशन कंटिन्यू हो जाए। मुझे कह रहे हैं आप इसकी कोशिश करो। मैं तो इनके साथ मीटिंग में भी था कि भाई क्या कर रहे हो आंदोलन में। पुलिस को बात करके कह रहा हूँ कि बच्चे बहुत दूर से आए हैं, इनको रहने दीजिए, इनको रुकने दीजिए। देखिए, अगर हमें 10 से 5 का ही आंदोलन करना होता तो हम जंतर मंतर पे करते, ज़्यादा बड़ा असर होता, वहाँ तो 1000 बच्चों में बहुत असर हो जाता। रामलीला मैदान जो कि बिल्कुल अलग है, वहाँ आंदोलन करने का मतलब ही होता है कि भैया ये आंदोलन एक लंबा आंदोलन चलेगा। अगर आपके पास 48 घंटों की भी परमिशन है तो 48 घंटे में, क्योंकि इन्होंने एक दिन पहले वीडियो जारी किया है और बोल दिया परसों से आंदोलन है, टाइम मिला कहाँ बच्चों को आने का? तो अगर 48 घंटे का, ये किस जल्दी में थे जो इन्होंने इतनी जल्दी, इन्होंने किसी शिक्षक से नहीं पूछा, इन्होंने सीधे मीटिंग अगले दिन रखी है। इन्होंने किसी को ये पूछना तक जरूरी नहीं समझा। ये लोगों को क्या कह रहे थे, लोग डीओपीटी से मिलाए, हमें नहीं पूछा। तुमने इतना बड़ा आंदोलन प्लान कर दिया 24 अगस्त से, तुमने किसी शिक्षक को बताया तक? बस शिक्षक के ऊपर तो प्रेशर आ गया कि जल्दी से वीडियो जारी करो। वो शिक्षक तो इनसे 2 सवाल भी नहीं पूछ पाया कि आंदोलन कैसे, कहाँ, क्या प्लान है।
मीटिंग में तो लेकिन सर सारे अध्यापक लगभग दिखे थे मुखर्जी नगर। देखिए, एक आज हो गया है दिखने वाली चीज, ठीक है, वो किसी भी एंगल से किसी भी कैमरे से कुछ भी दिखा दिया जाता है। मीटिंग में मैं बता रहा हूँ ना, ये इतनी बड़ी बात कि ये एनजीओ है और ये इस आंदोलन को लीड कर रहा है, ये लोग परमिशन लाए, ये बताना जरूरी था या नहीं? यानी ये आंदोलन छात्रों का था या किसी संगठन का था या ये एनजीओ के लिए था? एनजीओ वाले लोग ही पुलिस से जाके करेंगे जी शिक्षक हमारी बात नहीं सुन रहे, हम तो चाह रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो जाए। और स्टेज के ऊपर क्यूआर कोड पे यही लीडर की बात कर रहा हूँ, टीचर को बोल रहे हैं पैसा डालिए। एक टीचर है कुमार गौरव, वो बोले मैं 51,000 दे रहा हूँ, नहीं 1 लाख डालिए। तुम क्यों डलवा रहे थे किसी के क्यूआर कोड में? तुम उन लड़कों को अभी नया नया 10 दिन से नहीं जाने हो और तुम पैसा डलवाने का काम कर रहे हो। अभी भी भाई साहब ने वीडियो जारी किया है, पूरा झूठ, 6 लाख का टेंट लगा दिया भाई साहब ने। ये सारे झूठ के लिए ये माफ़ी मांगेंगे, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, तब बच्चे समझ पाएंगे कि ये माफ़ी मांग रहे हैं यानी कि ये सच में झूठे हैं। ये सिर्फ इसी केस में झूठे नहीं है कि मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, ये बच्चों से भी इतना झूठ बोलते हैं जिसकी कोई रात क्या बोल रहे हैं कि जेल से रिहा हुआ मैं, ये जेल से रिहा हुए, फिर बोल रहे हैं कि बच्चों तुम जहां हो आते रहो, रुकना मत। कल सुबह टेलीग्राम में डाल के बताऊंगा कि कल कहाँ आना है। आज भी इस चक्कर में 44 बच्चे डिटेन हो गए। अभिनय शर्मा सर ने गुस्से में एक वीडियो जारी किया और इसी वजह से गुस्से से वहां से थोड़ा अलग अलग दिखाई दे रहे थे। अरे मैंने वीडियो बनाया रात 11:32 पे, ये तो लोगों को पता ही नहीं है, इसको आप रखिएगा आगे कि मैंने 11:32 पे वीडियो बनाया, वो भी तब फ्रस्ट्रेट होके कि बच्चे एक जगह 25 डिटेन है, एक जगह 20 बच्चा डिटेन है, लड़कियां रोड पे हैं, होटल नहीं, और ये लोग क्या कर रहे हैं, अरे सर गिरफ्तार हो गए, जल्दी चलो सब लोग थाने चलो, थाने चलो। यानी इनको थाने के बाद फिर एक झूठा प्रोटेस्ट कर। लेकिन सर ये भी कह रहे हैं अगर सारे शिक्षक चाहते तो बच्चों की व्यवस्था अच्छी कर सकते थे रुकने की, खाने पीने की, लेकिन सारे शिक्षक पहले ही चले गए। इन्होंने किसी को बोला ही नहीं, ये इन्होंने वीडियो में क्या बोला है, हमने सारी व्यवस्था कर दी है, 31 जुलाई की तरह मत समझना, फूड है, जनरेटर, इन्होंने तो खुद लिस्ट दी है। अब बाद में कह रहे हो कि शिक्षकों ने, जब शिक्षकों ने पैसा दे दिया लोगों को तो ये तो जिम्मेदारी तुम्हारी थी, तुमने कहा किसी शिक्षक को काम करने के लिए, तुमने असाइन, ये तो आंदोलन से पहले डिसाइड होना था ना कि कौन क्या काम देखेगा। सर ये भी कह ये रहे हैं बताएं, दिखाएं कि इन्होंने कोई जिम्मेदारी दी किसी को। कुछ ये भी कह रहे हैं कि अभिनय शर्मा सर को लीडरशिप नहीं मिली इसलिए सर गुस्से में हैं। सुनो, क्योंकि सर तो कई आंदोलन में लड़ते आए हुए हैं। लड़ते आए हैं। एक बात बताओ, आप नेताओं को तो जानते होंगे, आपके भी घर में लोग कहते होंगे बेटा तुझे नेता बनना है तो आसान नहीं है, 2-3 बार पुलिस की गिरफ्त में आना होगा, सीना ठोक के पुलिस से लड़ना होगा, तब बनता है नेता। आप छात्र नेताओं को भी देखते होंगे कैसे पुलिस से अकड़ जाते हैं। तो जो नेताओं की क्वालिटी है ना वो इनकी है। मैं तो नहीं होता ना डिटेन, मैं पुलिस से कहता हूँ कि जी मेरी ये भी आरोप आता है कि अभिनय शर्मा सर कभी पकड़े नहीं जाते, पता नहीं कहाँ से निकल जाते हैं। बदतमीजी नहीं करता ना इनकी तरह, झूठ नहीं बोलता, बदतमीजी नहीं करता, जो है गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। शिक्षक हूँ, उतनी तहजीब जानता हूँ कि कैसे पुलिस प्रशासन से बात करनी है। क्या मेरी ये लड़ाई पुलिस के खिलाफ होती है क्या? अभिनय शर्मा अकेले हैं, और भी 5,000 छात्र नहीं गिरफ्तार हुए जो कल आए थे, 5,500, ये क्यों नहीं सोच रहे हो? और कोई और शिक्षक नहीं हुआ, ये क्यों नहीं सोच रहे हो? सर ये लड़ाई आपस की सत्ता को जगाने की थी, सत्ता को हटाने की नहीं है। हर बार टीचर्स में आपस में लड़ाई क्यों हो जाती है? बच्चे भी यही सवाल पूछते हैं, हमारे लिए सर गए थे और सारे शिक्षकों से लगभग हम पढ़ते हैं और वो आपस में क्यों लड़ जाते हैं? आपने बिल्कुल सही सवाल कहा। आपको पता है अभी सीजीएल प्री का रिजल्ट आया था, तो मैं वीडियो जारी करता हूँ, कट ऑफ बहुत हाई गई है, रिजल्ट में बहुत गड़बड़ी है। तो एक और गणित के शिक्षक हैं, वो आते हैं, वो कहते हैं कोई गड़बड़ी नहीं है, वो मेरे अगेंस्ट वीडियो बना देते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है। आपस में आप लोग मतलब ऐसा क्यों होता है सर? पता नहीं, यही नहीं समझ में आता। आप भी पढ़ाते हैं, वो भी पढ़ाते हैं, बच्चे आप सबसे पढ़ते हैं। मुझे ये कितना गलत था, उस चीज को पहले मुझे क्या करना पड़ता है, फिर उस आंदोलन में भी हुआ जो प्री वाला था कि मुझे उस शिक्षक से भी लड़ना पड़ रहा था साथ के साथ, और एसएससी से भी लड़ रहा था, और बाद में रिजल्ट रिवाइज हो गया। बच्चे भूल जाते हैं, अब बच्चे भूल गए होंगे, उस टीचर ने अपनी वीडियो प्राइवेट कर दी। ये भी ऐसे ही करेंगे कि बच्चों को समझ में आएगा कि कौन उनका सच्चा हितैषी था और कौन नहीं था। मैं तो ये बच्चों पे छोड़ता हूँ और वक्त पे छोड़ता हूँ, मुझे कोई सफाई नहीं देनी कि मैं क्या हूँ। क्या सर एडुकेटी हटने की वजह से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? नहीं, ये भी एक बहुत गलत अफवाह फैल रही है कि एडुकेटी हटने से, क्योंकि जो सेंटर्स आज कुछ एग्जाम करा रहे हैं वो लास्ट ईयर टीसीएस के पास थे और तब भी उन सेंटरों में दिक्कत थी। इसके लिए तो सरकार को ही सेंटर एफिलिएशन बोर्ड बनाना पड़ेगा जो सेंटर्स की मॉनिटरिंग करेगा, ऑडिट करेगा, और एक सेंटर से पैसा जमा कराएगा बैंक गारंटी के रूप में कि अगर आप कुछ भी गड़बड़ करते हो तो ये पैसा आपका जब्त हो जाएगा। 2 सवाल हो रहे हैं आपसे आखिरी। एक, जो आपका नंबर बताया जा रहा है कि पर्सनल काफी ज्यादा वायरल कर दिया गया है, ये आप किस हद तक आप सही मानते हैं कि अभी आपके पास लगातार कहीं ना कहीं से कॉल वगैरह आ रहे हैं? मेरे फोन पे कई कॉल्स आ रहे हैं अभी, ऐसा देखिए इतने कॉल आ रहे हैं मेरे फोन पे, इतने कॉल आ रहे हैं कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है। भाई साहब ने एक दूसरे शिक्षक को बोलकर अपने संग साथी को मेरा नंबर ही पर्सनल वायरल। कैसे कॉल आ रहे हैं सर? क्या पूछा जा रहा है?
नहीं बच्चे ही कॉल कर रहे हैं, मैं तो उठा नहीं पा रहा, किसी से उठा रहा हूँ तो बच्चे कह रहे हैं अरे सर आप टेंशन मत लेना और आपको ये लड़ाई लड़ती रहनी है, तो मैं तो लड़ाई लड़ ही रहा हूँ। चेयरमैन साहब का आज इंटरव्यू भी आया है छोटा सा, आपने वो देखा क्या? आप उनकी बातों से फिर से संतुष्ट हैं? क्योंकि वो हर बार यही बोलते हैं अब ऐसा नहीं होगा। वो देखिए बोलते हैं और मुझे नहीं लगता, वो तो देखो आपको भी दिख रहा होगा कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं वो ये एक दिन में नहीं ठीक कर पाएंगे। आज भारत उस स्थिति में नहीं है जहाँ 1 लाख बच्चों का रोज एग्जाम करा ले, तो इस पे सरकार से जवाब लेना पड़ेगा। चेयरमैन साहब की बस की बात नहीं है कि वो ये बता पाएं कि 1 लाख बच्चों का एग्जाम ठीक से हो जाएगा। सीजीएल में भी 30 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, 20 लाख लोग एग्जाम देंगे, वहाँ भी अगर ये 2-3 लाख लोगों का री एग्जाम कराते हैं तो इससे बड़ी असफलता कुछ नहीं है एसएससी की, जो कि होता दिख रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से चीज़ें ठीक होती हैं। मैं भी अपनी लड़ाई जारी रख रहा हूँ और बाकी लोग, कल भी इन्होंने प्रोटेस्ट अनाउंस किया है, तो देखते हैं। कल वाले आंदोलन में अभिनय शर्मा सर जाएंगे? किसी कीमत पे नहीं जाएंगे, वो भी छात्रों के लिए ही हो रहा है। लेकिन ये बेस्ट मैसेज है कि ये उस आंदोलन से अब कुछ निकाल के लाएं, जो इनका कल का फेलियर है उससे कुछ सीखें कि किस तरीके से चीज़ें निकलेंगी, अपने भ्रम से बाहर निकलें कि ये आंदोलन करेंगे और मोदी साहब और ड्यूपीटी मिनिस्टर सब इनसे आके पूछेंगे एक एक बच्चे से कि आपकी समस्या क्या है। इस भ्रम से बाहर निकल के थोड़ा सच की दुनिया में आए। बहुत झूठ झूठ बोल करके झूठ में इतने लिप्त हो गए कि उस दुनिया में चले गए जहाँ इनको लगता है कि ये तो डोनाल्ड ट्रंप से भी ऊपर हैं। इनको पता ही नहीं है कि रिफॉर्म्स आते कैसे हैं, सुधार लाए कैसे हैं। आज तक शायद कोई लाए भी नहीं है और इनको पता भी नहीं। इन्होंने क्या है, फेकिज्म की ही दुनिया जी है कि डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं करना है लेकिन वर्दी पहन के भौकाल दिखाना है, अपने क्लासरूम के भीतर इंस्पेक्टर की फ़ोटो लगा के बच्चों के मन को अट्रैक्ट करना। अभी मुझे एक बच्चा ही भेज रहा था, आप देखेंगे, एक बच्चे ही मुझे ये भेज रहा था। अब मैं ये क्या दिखाऊं, खैर कभी ज़रूरत होगी तो मैं दिखाऊंगा। तो इनका ये शुरू से ही रहा है कि रील वीडियोज के माध्यम से अपने आप को भगवान दिखाए रहना, जैसे कि बेसिकली आज की सत्ताधारी पार्टियां कर रही हैं, वही सेम उसी नक्शे रील्स कदम तो पे। आपकी भी आती हैं, कई दिख जाती अरे हैं। बड़ा कमाल का, आप देखिए आज इन्होंने खुद अपने चैनल्स पे दिखाया है, उसमें क्या बोला है, आपके चैनल की वीडियो दिखा रहे हैं। मेरे 2 इंस्टाग्राम हैं, एक अभिनय शर्मा दा अभिनय शर्मा और एक है अभिनय मैस। अगर ये जिन वीडियो को दिखा रहे हैं कि कहाँ से आई, तो या तो वो मेरे इंस्टाग्राम से उठाई गई होगी या मेरे यूट्यूब चैनल से। यूट्यूब चैनल जिस पे मैं सिर्फ अपने वीडियो डालता हूँ वो है अभिनय मैस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और इससे पहले मैं एसएससी अभिनय मैस हमारा चैनल है उस पर पढ़ाता था, या फिर अभिनय मैस प्रो है। आप देखेंगे इनके ही वीडियो काट के लोग डालते हैं और पिछले 1 महीने में हमने 1000 से ज़्यादा स्ट्राइक्स भेजी होंगी जो वीडियोज गलत मैसेज देती हैं। तो बच्चों को हम समझाने की भी कोशिश करते हैं। तमाम बच्चे चैनल चलाते हैं कि सर मैं तो अच्छी बातें बता रहा हूँ, कंटेंट डाल रहा हूँ। हम कहते हैं पढ़ाई की वीडियोस डालो, और ऐसे भी जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा इन सब चीज़ों का काउंटर देने के लिए तो मैं दिखाऊंगा अपने फ़ोन में कि मैं अपनी टीम को भी किस तरीके से बेचता हूँ। अभी भी आपको दिखा सकता हूँ, आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे, ये स्ट्राइक, ये मेरे ही वीडियोज हैं अभिनय सर, ये मेरे ही वीडियोज हैं स्ट्राइक वीडियोज। स्ट्राइक वीडियोज पहली बार अभिनय सर को आया इतना गुस्सा, ये मेरे ही वीडियोज हैं। मैं अपने वीडियोज पे, इसका नाम ही है ग्रुप का स्ट्राइक वीडियो, स्ट्राइक भेजो स्ट्राइक भेजो स्ट्राइक भेजो। ये हमने अभी शुरू किया भी मतलब नेगेटिव अपने वीडियोज, हाँ जिनसे ही वीडियो आप खुद हटवा देते हैं, खुद हटवाते लोग हैं, तो चाहते हैं वायरल हो। वही आप देख रहे हैं। और ये इसमें कितने ऐसे वीडियो हैं जिन पे 3 मिलियन भी व्यूज हैं, 4 मिलियन भी हो गए एक दिन में, लेकिन हम हटवाते हैं कि ये गलत मैसेज दे। ये भी कहा जा रहा है कि आंदोलन में एक तरीके से प्रोटेस्ट जो है गलत दिशा में चला जा रहा था, जिसकी वजह से भी कुछ अध्यापक नाराज थे अंदर ही अंदर। वही एक नहीं, ये तो सिर्फ आपको मेरा वीडियो क्या है कि कल 1 लाख से ज़्यादा लोग देख रहे हैं तो वो नज़रों में आ रहा है, लेकिन तमाम शिक्षक हैं जिन्होंने रात से सुबह से तमाम वीडियो जारी किए हैं और बताया है कि वहाँ क्या गलत हुआ है और क्या सही हुआ है, वो लोगों की नज़र में नहीं आ रहा है। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, आप जैसे मेरे पास आए इतनी दूर चल के, तो मेरी गुजारिश रहेगी कि आप और प्रोटेस्ट के शिक्षकों से भी वार्तालाप करें, जो दूर के हैं उनसे जूम पे बात करें और उनसे वास्तविकता जानें। मैं नहीं चाहता कि अब मुझसे वास्तविकता जानी जाए, वो शिक्षक बताएंगे तो शायद ज़्यादा असरदार होगी। है कई बार जैसे आप जैसे शिक्षक आप बोलते हैं कि इतनी तारीख को यहाँ पे प्रोटेस्ट होने वाला है, शांतिपूर्वक आप आइए, उसके कहने पे बहुत सारे बच्चे आ भी जाते हैं। क्या आगे से अब बच्चे ऐसे कभी आने की सोचेंगे या फिर आएंगे बीच में लाठी डंडे खाने? मेरी रात 11:30 बजे जो वीडियो की फ्रस्ट्रेशन थी वो यही थी कि बच्चों के साथ लगातार धोखा। ये अभी नहीं है, एक छोटा प्रोटेस्ट इन लोगों ने अभी 1.5 महीने पहले भी किया। अप्रैल में बच्चे ले आए, हम अपनी कोचिंग से बच्चे ला रहे हैं बस में भर के, वो बच्चे सीजीओ पे धक्के खा रहे हैं, उन बच्चों को लेके मुखर्जी नगर चले गए। मुझे एसएचओ बोलते हैं कि ये आधा घंटे के मेहमान है, रील बनाएंगे चले जाएंगे। भाई साहब मैं पीछे खड़े होकर केला खा रहा हूँ, इतनी देर में कब ये आंदोलन खत्म करके निकल के पता ही नहीं। मैं चाहूँगा कि जो बच्चे उस आंदोलन का हिस्सा थे वो कमेंट करके बताएं ऐसा हुआ था या नहीं हुआ। तो इनका काम हो गया है
ये कोई आंदोलन 2-3 दिन चलाने की मंशा से है ही नहीं। इनको यही था 10 से 5 में आज 2 बार डिटेन। मैंने कल रात को जो वीडियो बनाई मैं नहीं बनाता, आज भी बच्चे आ जाते, बच्चे डिटेन होते, एफआईआर होती और ये फिर आज 2-3 बार डिटेन होके दिखा देते नहीं मैं तुम्हारा मसीहा हूँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं बच्चों पे तो एफआईआर हुई नहीं है। अभी मेरे को तो नीतू मैम से ही पता चला, तब भी उन्हीं का ग्रुप में मैसेज था कि बच्चों पे और शिक्षकों पे एफआईआर हुई है और कॉपी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो अब उन्होंने किस सोर्सेज से पता चला है, हुई तो है। ये तो पहले शिक्षकों पे भी आ रहा था 31 जुलाई को कि नहीं हुई और बाद में एफआईआर कॉपी आ गई थी। अविनाश शर्मा सर कोर्ट में अब लड़ाई लड़ेंगे अकेले, किसी आंदोलन वगैरह में नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल मैं सही रहा। मेरा एक ही चीज है कि लड़ाई है, वक्त लगेगा लेकिन सही रास्ते पे लड़नी है। कल भी बहुत मौके थे कि 7,000 बच्चे की ताकत हमारे साथ थी और पुलिस ने कई बार इन लोगों से पूछा कि आपको किससे मिलना है बता दीजिए, हम प्रशासन तक आपकी बात। इन्होंने पुलिस को इस तरीके से इग्नोर किया क्योंकि ये उस टाइम अपने आप को राजा समझ रहे थे। तो मेरी गुस्सा इसीलिए मुझे लगा कि जायज़ थी। मुझे 1% रिग्रेट नहीं है इस बात का कि मैंने इतनी गुस्सा की। मैं बिल्कुल जायज़ समझता हूँ क्योंकि इन्होंने वाकई में बच्चों के साथ धोखा किया। इन्होंने ये कोशिश कहीं दिखी नहीं कि ये किसी समस्या का हल चाहते हैं। आप देखिए जिस बस में ये डिटेन हुए हैं उस इनके बगल में जो साहब बैठे हैं वो NSUI के सेक्रेटरी हैं या कुछ है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप नेताओं के साथ डिटेन हो रहे थे, आप नेताओं के साथ स्टेज पे थे। क्या ये नेताओं का आंदोलन था, ये संगठनों का आंदोलन था? आपने पूरे आंदोलनों को, आपने 7,000 बच्चों के ट्रस्ट को बेच दिया है, तोड़ दिया है। ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। और ये जब बच्चों को इनकी असलियत पता चलेगी तब बच्चे समझ पाएंगे। अभी शायद बच्चे भी ना समझ पाए क्योंकि जो बहरूपिया का रूप इन्होंने धारण किया हुआ है, हमारे देश में नेता बहुत दिनों से ये कर रहे थे, ये सेम उसी रास्ते पे है। सर फिर ये भी बात आती है कि अगर अविनाश शर्मा सर को पता था कि वो लोग पूछ रहे हैं कि आपकी मांग क्या है, बात करनी है, तो अविनाश सर भी बात कर सकते थे, उनको बताते। मैंने DCP साहब को खुद बोला कि बात, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 5 लोगों का डेलीगेशन बना दीजिए। तो मैं इस बार ये नहीं कर सकता था कि मैं भाग के चला जाऊं फिर ये कहें गलत आदमी अंदर चला गया। तो इस बार मैंने कहा तुम लोग जाओ। तो बोले हम नहीं जाएंगे, DOPT मिनिस्टर साहब यहीं आके बात करेंगे। आपने बड़ा कमाल का सवाल सही पूछ लिया कि मैंने इनको पूछा डेलीगेट, बोले नहीं यहाँ आके सब बच्चों से बात होगी। आप बताओ पॉसिबल है कि सब बच्चों से बात हो जाए? तो इनकी डिमांड ही इतनी इलॉजिकल थी और हैं जिनको पूरी मुझे नहीं लगता आज के दौर में संभव है। फिर ये तुलना क्या करते हैं 1947 की आज़ादी से। अरे उस टाइम अंग्रेजों को बाहर भगाना था और पूरा देश साथ था। इस बार उनसे लड़ाई है जिनको जनता बार बार चुन के भेज रही है, उनसे लड़ाई है। ये अन्ना के आंदोलन से भी इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता है। आज उनसे लड़ाई है और जहां ये सोचते हैं विपक्ष हमारी आवाज बन के आएगा, ये सब आपने बताया था कि हम विपक्ष के लोगों को इनवाइट करके बुलाएंगे। बताइए जरा, आपने बताया था कैसे लोग आ गए? आप आंदोलन मैनेज कर रहे थे ना, तो लोग कैसे आ गए? और आ गए तो आपने उनको कुछ क्यों नहीं बोला? आपको याद होगा जंतर मंतर पे जब लोग बैठे थे वहां भी विपक्ष के लोग आ गए थे, लेकिन मैंने कैसे माइक लेके बोला था? मैंने कहा हमें जरूरत नहीं है, आप जाइए। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आंदोलन पॉलिटिकल बने। पॉलिटिकल बनने की वजह से ही पुलिस ने ख़त्म किया। अगर ये पॉलिटिकल ना बना होता, स्टेज पे बच्चों ने अपनी मांग रखी होती, स्टेज पे इन लोगों ने नौटंकी और ये डोनेशन वाला गेम ना चलाया होता, तो शायद पुलिस 5 बजे के बाद की परमिशन बच्चों को जरूर देती। पुलिस ने इस आंदोलन को ही अनफेयर मान लिया, इसीलिए पुलिस ने कहा कि अब तुम लोग कल भी नहीं आओगे, टेंट खोलो। पुलिस ने 5 बजे के बाद एक कह दिया था कि ये टेंट नहीं दिखना चाहिए, खाने वाला नहीं दिखना चाहिए। क्यों कह दिया था? पुलिस को पता था कि परमिशन कैंसिल के आदेश तो उन्होंने 6 बजे ही कर दिए थे, 5 बजे ही कर दिए होंगे कि कल ये लोग नहीं बैठेंगे, तभी तो टेंट खुलवा रहे थे। लेकिन सर फिर बात यहीं पे ये आ जाती है, बच्चे ये कह देते हैं कि अगर सर को पता था, सारे सर को, जैसे आपको ही पता था, तो आप मंच से एक बार बता सकते थे बच्चे अपने अपने घर जाओ, परमिशन 5 बजे तक की। अरे मैंने बोला तो, और आपने वीडियो नहीं देखा कि अभी ये क्या बोल। ये सब टीचरों की आपस की मीटिंग हुई कि भाई क्या करना है, बच्चों को भेजना है कि नहीं भेजना है। जो इतने रह गए ये अभी यहीं बैठेंगे, घुमाते रहे, बता ही नहीं रहे। 4 टीचरों ने पूछा भाई बताओ क्या करना है, और एक तरफ आप वीडियो में ही देखो ना क्या कह रहे हैं, आदित्य सर भी बोले तो जाना मत। ये सब क्या था? सर आखिरी सवाल मेरा आपसे। हाँ सर, वो एक बताता हूँ, इन्हीं का एक टीचर जो भी कह रहे हैं वो पता क्या कह रहे थे, आंदोलन में सर अभी कुछ नहीं हुआ है, एक घटना तो हो जाए तब तो आंदोलन सफल होगा। भाई ये घटना होने का इंतजार कर रहे थे, ये भी किसी ना किसी वीडियो में। छात्रों की जीत से सफल नहीं होगा, कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, इनको घटना से मतलब है ये। लेकिन बच्चे भी अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं, उनको वक्त लग रहा है। आखिरी सवाल है, बहुत सारे स्टूडेंट भी जानना चाहते हैं, जैसे आपने बताया मेरे कुछ ही अकाउंट है। आप मेरी बात कर रहे हो, ACP साहब ने ऊपर आके बोला स्टेज पे कि भैया 5 बजे तक की परमिशन है, आप चले जाइए। DCP ने बोला कि हम FIR करेंगे, आपको नौकरी नहीं लगेगी, आप चले जाइए। तो आपने बच्चे बुलाए थे तो आपकी जिम्मेदारी थी या नहीं थी? आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे? बच्चों पे लाठी पड़वाने का? आपकी मैं महानता तब मानता, बच्चों को भेज देते और कहते 150 शिक्षक हैं, आप लोग बैठे रहो और हम पिटेंगे। अब
अगर आपको घटना बनानी थी और इस आंदोलन को एक रूप देना था, पुलिस से झगड़ना था, तो आप शिक्षक झगड़ते ना, अपने बच्चों पे क्यों लाठियां पड़वा दी? बच्चों को क्यों मजबूर कर दिया? बच्चा तो आपका भक्त है, उसको लगता है कि शिक्षक नहीं जा रहा है, शिक्षक कुछ नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, करने दो। ये हुआ है। सर एक चीज और है, तो मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो चैनल अभिनय शर्मा सर के नहीं है तो उन पे कोर्ट्स वाला अभिनय शर्मा सर का क्यों लगा रहता है कि कोर्ट्स अभिनय शर्मा सर का ये शॉर्ट वाली वीडियोस में कि यहाँ से कोर्ट्स खरीदें? कहीं नहीं है। एक कोर्स का मैं खुद नहीं बनाया तो कैसे हो सकता है? वहाँ कोई वीडियो मैं जारी करूंगा तब तो वो आएगा। कोई दिखाए, ये आपको किसने बोली ये बात? कुछ लोग वीडियोस में दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ दिखाया किसी ने? ऐसा कुछ नहीं दिखाया, ये तो आपको गलत पता चला है। तो अब कभी अभिनय शर्मा सर ऐसे आंदोलनों में जाने से बचेंगे? मैं आपको चैनल वालों का ये भी शायद दिखा सकता हूँ, सिर्फ मैथ्स की वीडियो डालने के लिए। मैं जिनको बोलता हूँ कि इन लोगों को बोलिए सिर्फ मैथ्स की वीडियो डालने के लिए। अभिनय शर्मा सर पूरा मतलब स्ट्रिक्ट रहते हैं अपनी टीम से लेकर के? ये क्या लिखा हुआ है? आज तो 8 अगस्त नहीं है। हर एक, आप इतना ही लीजिए, हर एक वीडियो, हर एक रील मैथ्स की या किसी भी चीज़ की शॉर्ट हो, उसमें अपने आप इनकम्प्लीटनेस हो, वो एकदम नहीं डालनी है। और बहुत लेट नाइट सर के साथ शूट कर रहे हैं और सर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि इतनी रात में भी सर आने को तैयार हुए। तेज बारिश भी हो रही है बाहर और सर छोड़ दीजिए उसको, आपने दिखा दिया, इतना ही काफ़ी है। मैं बताना चाहता हूँ, अब वही बोलना पड़ रहा है, तो वो बड़ी चीज़ है। अच्छा, रात मैंने बोला होगा, रात से पहले या 1-2 दिन पहले की बात है, जहाँ पे मैंने टीम को बोला कि सिर्फ मैथ्स के वीडियो के बच्चों को मेल करके बोलो कि वो सिर्फ मैथ्स के वीडियो ही डालें जिनके भी पास है। ठीक है सर, काफ़ी नीचे चला गया होगा वो। बहुत कमेंट आए तो मैंने उसमें ही बोला कि मैथ्स के वीडियोज ही डालो, कंटेंट के वीडियो डालो। या मैं किसी वीडियो में कोई अच्छी बात बोलता हूँ, जैसे मैं लाइव करता हूँ तो बच्चों को कुछ मोटिवेशनल बात या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि आजकल कोई पूरी वीडियो नहीं देख रहा, तो हम कहते हैं बच्चों को ये अच्छी चीज़ है, बच्चों के बीच में जानी चाहिए। यही है, इसके अलावा कोई नहीं दिखा सकता है कि मैंने इनकी तरह नाचा हो कि मेरी ऐप क्रैश हो गई, जल्दी कोर्स ले लो। मैं दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि कोई इस तरीके की नौटंकी अगर मेरी दिखा दे तो मैं आप सबके सामने शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अगर ये कह दें कि मैंने कोई बर्थडे गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट, ये सब निकाला हो, कोई मुझे बता दे कि 3 मिलियन गिफ्ट, अभी मेरे 3 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हुए, कोई ये दिखा दे कि मैंने ये चीज़ें की हों, आज तक मैं बच्चों को जितनी मदद मैंने की है, बस मैं उनकी रील नहीं बना पाया। जैसे अब रात में बच्चों को होटल बुक किए तो उनके साथ छोड़ते हुए जाता, होटल बुक, उसमें स्क्रीनशॉट दिखाता कि मैं इसकी पेमेंट कर रहा हूँ, कि ये 20,000 में होटल बुक किया है, 15 में, ये सब दिखाता। तब ये ही अगर आप दिखाओगे तो आप सफल हो। लेकिन मैंने यहाँ बैठ के वहाँ 11 सवा 11 बजे यहाँ आया हूँ, उसके बाद 4:30 तक और जगह हूँ, यहाँ बैठ के मैं एक एक चीज़ करवा रहा हूँ, अपनी टीम को बोल रहा हूँ ग्रुप में कि इनकी हेल्प कर दी है, अगर कोई और बंदा इनके लोकेशन पे है तो वो इस होटल में रुक सकता है, 2 लोग और रुक जाएंगे इस होटल में, अगर कोई हो तो कॉल कर देना। ये सब कुछ हम कर रहे थे रात तक। बट क्या है कि आजकल रील का दौर है। आप अगर एक केला बांट रहे हो, भले ही आप 2 बांटो 4 बांटो, लेकिन रील बनना बहुत जरूरी है। तो वो दौर आ गया। और मैं क्यों नहीं बनाते सर? मैं इस चीज़ में, मैं सबका अपना अपना तरीका है जीने का। मैं नहीं दिखाना चाहता कि मैं किसकी क्या मदद कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आज जनता नहीं समझेगी, 1 साल नहीं समझेगी, 2 साल नहीं समझेगी, इस चीज़ का भी बबल फटेगा। मैं गेमिंग इंडस्ट्री पे 2 साल से आवाज़ उठा रहा हूँ कि ये गलत है। आज सरकार के दिमाग में आई ना, और आज लोग पहले मुझे कहते थे तुम गेमिंग इंडस्ट्री पे आवाज़ उठाते हो, इससे कितना रेवेन्यू आता है, ये होता है, वो होता है। ड्रीम 11 के मेरे ट्वीट देखो कब के, सबसे पहले मैं इन चीज़ों पे आवाज़ उठा रहा था। आज सरकार ने बंद किया ना, तो सत्य को साबित होने में वक्त लगता है। तो मैं वही ये भी चीज कहते कर रहा हूँ। हैं लोग, स्टूडेंट ये भी कहते हैं आपस में कि सारे शिक्षक, पार्टी होती है, शादी होती है, वहां सब एक साथ दिख जाते हैं, कई बार मीटिंग में। आपने बड़ी कमाल की बात कही। आजकल रील का दौर है। अब आप देखिए कि आदित्य रंजन ने मुझे इस तरीके से गोद में उठा के आगे सीट पे बिठा दिया है, और मुझे नहीं पता था कि उस आदमी ने 3 कैमरामैन लगा रखे हैं जो हर एंगल से वो वीडियो लेंगे। वो 3 एंगल से ली गई है वीडियो। पहले गोद में उठाया है, फिर तुरंत कुर्सी पे रख दिया, 3 एंगल से वो वीडियो ली गई है। तो मैं इसीलिए इनकी लड़ाई में कभी शामिल होने पहले भी नहीं जाना चाहता था और आगे भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये, अब आप कई शिक्षकों की आपको बताता हूँ। एक शिक्षक ने क्या किया, एक शिक्षक ने, जैसे ये एक शिक्षक हैं, ये मुझसे कभी मिले होंगे। अब कोई आदमी मिलता है तो हाथ मिला लेते हैं ये लोग, जिस तरीके से मिलते हैं, जैसे नेताओं का वो दिखता है, विचारधारा नहीं मिल रही। अब कोई सामने से हाथ मिला ले, इस तरीके की नौटंकी करे और वो उसी वक्त दिखा दे, तो ये क्या दिखता है बच्चों को, अच्छा ये ऐसा हो रहा है। ये भी रील का ही नतीजा है।
कि वो रील कभी सामने एक दूसरे से बैठ के बात हो, ग्रुप के डिस्कशन बाहर हो, तब तो लोगों को पता चलेगी विचारधारा कितनी अलग है। शादी पार्टियों किसी में की सारे विचारधारा है सिर्फ मकसद चर्चा में आना है, किसी की विचारधारा है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो वो शादी पार्टियों में दिखता है, वो भी रील का कमाल है कि ये क्या करेंगे, जैसे पीछे से ऐसे हाथ पकड़ा और हाथ मिलाया, उतनी देर में इनका कैमरा पर्सन वीडियो बना लेगा और फिर वो क्या दिखेगा, भाई भाई तब भाई। बच्चों को लगता है यार ये फिर तो आपस में फिर लड़ाई क्यों हो जाती है, भाई भाई तबाही फिर लड़ाई। मैं वही नहीं, अब जैसे लड़ाई हो गई, अब ये कहीं दिखे और हाथ मिला दिए, स्माइल, या बच्चों ने उस तरीके को उस चीज को नोट कर लिया, समझ रहे हो। मैं कोई, मुझे इनसे क्या मतलब है, इनका स्टेक क्या है मेरे लिए जो मैं आज जवाब दे रहा हूं। मैं अगर आज इनकी बगिया उधेड़ने पे हूं तो क्यों हूं, क्योंकि इन्होंने बच्चों के साथ धोखा किया है जो कल 7,000 आए हैं। मेरी गुस्सा तो उससे है, ये मेरे बारे में आज भी ये वीडियो बनाया है, इन्होंने एक बात का जवाब नहीं दिया कि एनजीओ को ये आंदोलन क्यों बेचा, कोई जवाब नहीं है। एनजीओ वहां पैसा क्यों ले रहा था, तो क्या करें हम, पैसा वापस कर देंगे। मतलब चोर आपकी जंजीर छीन के ले गया लेकिन वो वापस कर देगा, तो चोरी नहीं है। क्यों लिया गया इस तरीके से पैसा, प्रेशर कर करके। आपने भी सर कितना दिया था? नहीं, मैं ये बताना नहीं चाहता, डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, और मैं ऐसे किसी के क्यूआर कोड पे पैसा नहीं देता हूं कि कोई मुझे क्यूआर कोड दिखाए, भाई इस पे पैसा कर दो। बेवकूफ हूं मैं, मुझे इतनी अकल है, मैं इनकी भेड़चाल में नहीं शामिल होता हूं। प्रॉब्लम यही है कि ये सोचते हैं कि ये आदमी हमें नहीं मिल रहा है। मुझे इनकी जैसी नौटंकियां नहीं आती कि इसको गोद में उठा के यहाँ रख दिया, कैमरे में दिखाने के लिए ये सब चीजें कर दिया। मैं जो आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, आपका कैमरा बंद हो जाएगा तब भी वैसे ही बोलूंगा। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि फिर आपको भी सोना होगा। हाँ, कई काफी- आखिरी सवाल आप जी। पूछ भी चुके हैं। नहीं सर, अब ये वाला तो आखिरी है, मैं कई आखिरी पूछ चुका हूँ। जो स्टूडेंट इस बार सीजीएल के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? ऐसे तो न्याय मिलेगा नहीं, एग्जाम होगा या नहीं होगा, पढ़ाई करें या ना करें, उनके लिए आखिरी मैसेज आपका क्या रहेगा कि कोई आंदोलन होता है उसमें आए या फिर घर पे पढ़ाई करें? नहीं, मैं तो बच्चों से ये कहूँगा कि वो खुद इतनी बुद्धि रखते हैं, वो खुद डिसाइड करें कि उनको कहाँ आना है नहीं आना। ये मेरा अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार इतना ही है कि मैं उनके लिए जिस रास्ते से भी लड़ाई लड़ूंगा और जो भी रिफॉर्म्स कर पाऊंगा वो करूंगा, जिस तरीके से पहले किए हैं उसी तरीके से। और मेरा कोई ऐसा सजेशन नहीं है। बच्चे स्वतंत्र हैं और डिसीजन लेने के लिए उनके पास पर्याप्त दिमाग है। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।